हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक नई सीरीज जिसमें हम सीखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट। बिल्कुल एकदम बिगिनर टू एडवांस लेवल तक जावास्क्रिप्ट को कंप्लीट करेंगे। टॉपिक वाइज उनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देखेंगे और उसके अंदर हम अपने प्रोजेक्ट्स भी कवर करेंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं जावास्क्रिप्ट है क्या। अगर हम आज के टाइम पर बात करें तो जावास्क्रिप्ट इज द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे कि आप देख रहे हो कि आज के टाइम पर आपने नाम सुना होगा रिएक्ट जेएस, नोड जेएस, तो इन सब के लिए जावास्क्रिप्ट आना बहुत जरूरी है। जावास्क्रिप्ट एक बेस है। आप ये भी बोल सकते हो कि जावास्क्रिप्ट जो है वो यूजर साइड लैंग्वेज है, यूजर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे कि जब आपने HTML पढ़ा था तो हमने बात करता है HTML इज अ स्ट्रक्चर। HTML आपके वेबसाइट का स्ट्रक्चर रेडी करता है। फिर हमने CSS पढ़ा तो हमने बात करा CSS क्या है कि आपने HTML से जो वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर बना लिया, CSS ने क्या काम करा, उस वेबसाइट्स के अंदर ब्यूटी को ऐड कर दिया। अब अगर हम बात करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपना जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट क्या काम करता है, जावास्क्रिप्ट आपकी क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आपकी दो साइड्स होती हैं, एक होती है सर्वर साइड और एक होती है क्लाइंट साइड। सर्वर साइड हमारी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जैसे PHP है, .NET है, बट क्लाइंट साइड हमारी एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, कौन सी, जावास्क्रिप्ट। एग्जाम्पल से अगर हम बात करें तो जैसे कि अगर क्लाइंट हमारे वेबसाइट पे विजिट करता है तो मैं चाहता हूं कि अगर क्लाइंट ने जैसी वेबसाइट पे विजिट करा, उसने जैसे क्लिक करा तो उससे पूछे उसका नेम या उसकी एज, या जैसे उसने क्लिक करा तो मेरी कौन सी इमेज ओपन होगी, या जब उसने नेवर पे क्लिक करा तो मेरा नेवर लेफ्ट साइड से राइट साइड से ओपन होगा, या जब मैंने क्लोज के बटन पे क्लिक करा तो मेरे पास नेवर मेरा क्लोज हो रहा है। यानी कि जितनी भी एक्टिविटीज क्लाइंट चाहता है तो उन सारी एक्टिविटीज को करने के लिए हम क्या काम करेंगे, जावा स्क्रिप्ट का यूज करेंगे। तो जावा स्क्रिप्ट क्या है, जावा स्क्रिप्ट एक आपकी क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और सबसे ज्यादा डिमांड में है। अगर हम टेक की बात करें कि टेक इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है, जावा स्क्रिप्ट है। जैसे कि एग्जांपल अब आपको लग रहा होगा जावा स्क्रिप्ट नहीं है, रिएक्ट जेएस है, नोड जेएस है। अगर आप एक रिएक्ट की बात करोगे तो वो भी जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। अगर आप नोड जेएस की बात करोगे तो वो भी जावा स्क्रिप्ट का वो भी आपके कहते हैं फ्रेमवर्क है। अगर आप जेक्वेरी की बात करोगे तो वो भी जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। तो इन सबसे पहले हमें जावास्क्रिप्ट आना बहुत जरूरी है। अब क्या जावास्क्रिप्ट के सीखने से पहले हमें कोई और भी चीज ऐसी कंपलसरी है कि हमें वो आनी ही चाहिए तभी हम जावास्क्रिप्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपने पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी हुई है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आती तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम बिल्कुल यहाँ पर एकदम बिगनर लेवल यानी कि 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे और एकदम एडवांस लेवल तक जाएंगे। जैसे कि अब आपको पता ही है कि जावास्क्रिप्ट हम स्टार्ट करने वाले, तो सबसे पहले हम एक बेसिक चीज देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट क्या करेगी। अब देखो जावास्क्रिप्ट में सबसे पहला कंटेंट होता है कि जैसे कि आप ये देख रहे हो कि जो कंप्यूटर है, यानी कि जो बात करता हूँ कि आपने कोई वेबसाइट या वेब पेज कुछ भी बना दिया, अब उसको ये नहीं पता कि कोई भी यूजर अगर वहां विजिट करता है या कोई भी क्लाइंट मेरे वेबसाइट पर आता है तो वो क्या चाहता है, कंप्यूटर को नहीं समझ आता। तो वो क्या होगा, हम यहाँ से एक इनपुट कमांड देंगे, क्योंकि यूजर्स को आपकी एक कमांड देनी पड़ेगी। यूजर जो भी एक इनपुट कमांड देगा वो यहाँ से जाएगी कंप्यूटर के पास, और कंप्यूटर क्या काम करेगा, उसका आउटपुट दे देगा। वो कमांड आपकी कुछ भी हो सकती है। जैसे इनपुट में यूजर ने यहाँ से लिखा 2+2, अब 2+2 लिखा, कंप्यूटर के पास गया एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू, क्योंकि कंप्यूटर को हमारी नॉर्मल लैंग्वेज नहीं आती, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू कंप्यूटर ने उसको सॉल्व करा और उसका आंसर उसने आउटपुट में यहाँ दे दिया। या यूजर ने अपना नेम टाइप करा, यूजर ने अपनी एज टाइप करी, कंप्यूटर के पास गया और यहाँ से हमें उसका आउटपुट मिल जाएगा। इसके अंदर जितनी भी आपकी लॉजिकल चीजें हैं वो भी हम सारी कवर करेंगे। जैसे कि एग्जांपल से हम बात करते हैं, मान लीजिए एक यूजर आया, उसने विजिट करा और वहां पे मेंशन है कि आप जैसे ही अपनी नेम और एज डालोगे, अगर आपकी एज 18 से ज्यादा है तो आपके पास लिखा हो जाए ही कैन वोट, ही कांट वोट। इस तरीके के जितने भी एग्जांपल्स हैं वो हम सारे कैसे कवर करेंगे, हम जावास्क्रिप्ट में लॉजिकल थ्रू कवर करेंगे। क्योंकि HTML से हो सकते थे नहीं, HTML से सिर्फ हम ढांचा तैयार कर सकते थे, स्ट्रक्चर रेडी करा। CSS से पॉसिबल है नहीं, क्यों, क्योंकि CSS सिर्फ और सिर्फ आपकी ब्यूटी देने का काम करता है। तो जितना भी अगर आपका लॉजिकल काम है तो लॉजिकल काम कौन करेगा, लॉजिकल का सारा काम आपका जावास्क्रिप्ट के थ्रू होगा। चलिए तो अब इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट को हम कैसे यूज करेंगे। अब देखो जावास्क्रिप्ट को यूज करने के आपके पास तो दो तरीके होते हैं। सबसे पहला इन पेज जावास्क्रिप्ट, यानी कि जहां पर आपने HTML लिखा हुआ है आप उसी के अंदर अपना स्क्रिप्ट ऐड कर दो। सेकंड एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, एक्सटर्नल का मतलब होता है आप अपनी जावास्क्रिप्ट की एक अलग से फाइल बनाएं और उस फाइल को अपने जिस पेज में आपने HTML लिखा हुआ है उस पेज से लिंक करें।
एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम इसको समझें तो देखो, इन पेज जावास्क्रिप्ट का मतलब होता है कि जैसे कि मैंने जहां पर ये अपना HTML का कोड लिखा हुआ है, डॉक टाइप HTML हेड टाइटल, वहीं पर मेरे को बॉडी में सबसे एंड में मैंने अपना स्क्रिप्ट टैग लगा देना है, और इसी स्क्रिप्ट टैग के अंदर मेरे को यहाँ पे अपना जितना भी स्क्रिप्टिंग का काम होगा मैं सारा अपना स्क्रिप्टिंग का काम यहाँ पे कर लूंगा। अगर एक्सटर्नल की बात करें तो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का मतलब होता है हमें एक अलग से फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी जिसकी हम एक्सटेंशन डालेंगे .js। आपने अलग से एक फाइल क्रिएट करी, एक्सटेंशन डाला .js, और जैसे आप अपनी CSS वाली फाइल को लिंक करते थे ना हेड पार्ट में, वैसे ही बॉडी पार्ट में सबसे बॉटम में जाके हम अपनी स्क्रिप्ट फाइल ऐड करेंगे। स्क्रिप्ट सोर्स, फोल्डर का नेम स्लैश फाइल का नेम, जो भी आपने फाइल का नेम डाला है .js एक्सटेंशन, और साथ ही आप अपने स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर दोगे। तो इसके लिए हमें जितनी भी JS लिखनी पड़ेगी, यानी कि जितना भी स्क्रिप्टिंग का काम करना पड़ेगा वो एक अदर फाइल में करना पड़ेगा। चलिए इसको देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे हम इनको करेंगे, इन पेज भी और एक्सटर्नल भी। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर एक HTML वाली फाइल बनाई है, मैं इसके कोड स्ट्रक्चर उठा लेता हूँ। अब मुझे क्या करना है, मेरे को यहाँ पर बॉडी टैग के अंदर, अभी हम सबसे पहले इन पेज की बात कर रहे हैं, मैंने बॉडी टैग के अंदर यहाँ पर अपना एक स्क्रिप्ट का टैग ले लिया, स्क्रिप्ट टैग लिया, मैंने इसको यहाँ से क्लोज कर दिया। अब देखो सबसे पहली और सबसे बेसिक चीज क्या है कि अगर हमें जावास्क्रिप्ट में काम करना है तो सबसे पहले हमें बेसिक सिंटैक्स यानी कि प्रिंटिंग देखनी पड़ेगी कि जावास्क्रिप्ट में आप अपने सिंटैक्स को कैसे प्रिंट करोगे, क्योंकि अभी तक आप नॉर्मल सिर्फ बॉडी में लिख लेते और प्रिंट हो रहा था, लेकिन नहीं, जावास्क्रिप्ट में प्रिंटिंग करने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। सबसे पहले हम करके देखते हैं कि अगर मैं यहाँ पे बेसिक्स लिख दूं, मैंने यहाँ पे सिंपल लिख दिया हेलो वर्ल्ड, अगर मैंने इतना लिखा, क्या इसका मेरे को रिजल्ट मिलेगा? जो मैंने यहाँ पे लिखा हेलो वर्ल्ड, इसका मेरे को रिजल्ट मिलेगा? अगर मैं चेक करूं, जैसे कि आप देख रहे हो कि आपके पास कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा, जबकि मैंने यहाँ पर स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। तो बट हमें यहाँ पर ऐसे नहीं करना, हमें प्रिंटिंग कैसे करनी, सबसे पहले सबसे बेसिक तरीका डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यानी कि आप डॉक्यूमेंट में क्या लिखना चाहते हैं, मैंने कहा जो भी आप लिखना चाहते हो, मैंने लिख दिया हेलो, आपको यहाँ पे कोट्स यूज करने हैं और आपने लिख दिया यहाँ पर हेलो वर्ल्ड। अब मैं चेक करूं अगर इसे, ये देखिए मेरे पास प्रिंट हो गया। तो यानी कि अगर मेरे को जावास्क्रिप्ट में कुछ भी प्रिंट कराना है तो मैं क्या लिखूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। पहला मेथड आपका ये होता है। अगर आप एक यहाँ पर प्रॉम्प्ट बॉक्स देना चाहते हो तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड आपका डॉक्यूमेंट डॉट राइट है। अगर आप यूज करना चाहते हो तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर डालते हो अलर्ट अलर्ट, और मैंने यहाँ पर लिख दिया हेलो वर्ल्ड, मैंने सिर्फ इतना लिखा, इसके लिए मेरे पास एक अलर्ट बॉक्स आएगा कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट मेथड जो हमारा होता है वो होता है कंसोल। अब कंसोल क्या काम करता है, कंसोल ना स्क्रीन पे प्रिंट नहीं कराता। बेसिकली कंसोल को जो हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं डीबगिंग के लिए, कि अगर कोई एरर वगैरह है तो उसको हम कैसे डीबगिंग कैसे फाइंड करते हैं। तो इसको हम आगे प्रॉपरली एक तरीके से प्रैक्टिकली देखेंगे। अभी सिर्फ हम प्रैक्टिकल ये देख रहे हैं कि हमारे प्रिंटिंग के कौन कौन से ऑप्शन है। मैंने करा कंसोल और मैंने इसको करा हेलो DSSD, मैंने इसको करा हेलो वर्ल्ड। अब देखो कंसोल का जितना भी रिजल्ट है ये आपको यहाँ स्क्रीन पे नहीं दिखेगा, ये कहाँ दिखेगा, जैसे आप यहाँ से इंस्पेक्ट करते हो यहाँ पर कंसोल में दिखेगा। तो आपके पास बेसिक्स ये तीन ऑप्शन है कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट या फिर अलर्ट या फिर कंसोल डॉट लॉग। तो ये तो हो गया आपके पास इन पेज जावास्क्रिप्ट, कि अगर आपको इन पेज जावास्क्रिप्ट यूज करनी है तो आप कैसे यूज करोगे, स्क्रिप्ट टैग लगाओगे और स्क्रिप्ट टैग के अंदर आप जो कुछ भी लिखोगे वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। अब अगर आप जावास्क्रिप्ट के अंदर ही HTML टैग ऐड करना चाहते हो तो कैसे करोगे। एग्जांपल जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज करा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और अभी तक मैं सिर्फ सिंपल लिख रहा था हेलो वर्ल्ड, इसका रिजल्ट मेरे को ये मिल रहा है हेलो वर्ल्ड। अब मुझे क्या काम करना है, एक और वर्ड मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैंने यहाँ पे लिख दिया डेवलपर सिंपल। अभी आप ये देख सकते हैं कि ये ना एक ही साथ आ जाएंगे।
मुझे नेक्स्ट लाइन में करना है। मैंने क्या काम करा, इसके अंदर ही यहाँ पर मैंने एक HTML का टैग यूज कर दिया BR। रिजल्ट देखें, नेक्स्ट लाइन में आ गया। तो ये आपने HTML टैग ऐसे यूज कर लो। अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं मेरे को इसके अंदर हेडिंग करना है या बोल्ड करना है, मैंने इसके अंदर ही यूज कर दिया अपना हेडिंग टैग, और यहाँ पर मैंने अपने उस हेडिंग टैग को क्लोज कर दिया। अगर मेरे को बोल्ड करना है, अंडरलाइन करना है, मैंने यहाँ पर डेवलपर में एग्जांपल के लिए यूज कर दिया बोल्ड, और मैंने यहाँ पर इसके बोल्ड टैग को क्लोज कर दिया। इटैलिक करना चाहते हैं, जो भी आप HTML का टैग यूज करना चाहते हो, आप इस तरीके से अपने HTML के टैग को जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज कर सकते हो। ये तो हो गया हमारे पास इन पेज तरीके से हमने इन पेज में ये देख लिया कैसे स्क्रिप्ट ऐड करते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल कैसे करेंगे। फिलहाल के लिए हम इसको हटा देते हैं, और हमने यहाँ पर एक फोल्डर बनाया हुआ है JS के नाम का, और इसके अंदर हमारी फाइल है main.js। इसको मैंने यहाँ से ओपन करा। अब सबसे पहले इन दोनों फाइलों को आपस में लिंक कर लेते हैं। लिंक कैसे करना है आपको ये स्क्रिप्ट हटा देनी यहाँ से, ये मेरे को नहीं चाहिए। स्क्रिप्ट src, फोल्डर का नेम जावास्क्रिप्ट JS, फाइल का नेम main.js, और आपका ये स्क्रिप्ट है यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। अब जो काम आपने सारा यहाँ करा था, अब वो काम आपको सारा यहाँ करना है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने लिखा document.write, अपना HTML टैग यूज कर लिया मैंने इसके अंदर, और मैंने डाल दिया हेलो वर्ल्ड। अब आप देखो मैंने HTML वाली फाइल में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, कहाँ लिखा main.js वाली फाइल में। अब इसका अगर हम रिजल्ट देखें, सिर्फ ये हमने लिंक करा रखी है यहाँ से। अब देखो इसका रिजल्ट आपको टैग लिखा मिल जाएगा। कुछ और लिख के देखते हैं, document.write। हमको सबसे ज्यादा प्रिंट के लिए जो यूज करना है document.write ही यूज करना है। मैंने बोल्ड लगा दिया और मैंने लिख दिया जावास्क्रिप्ट, और यहाँ मैंने अपने बोल्ड टैग को क्लोज कर दिया। तो हमने आज की वीडियो में सबसे पहले ये देखा कि जावास्क्रिप्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट का यूज कितना है, और जावास्क्रिप्ट को क्यों यूज करते हैं, और जावास्क्रिप्ट को कैसे यूज करते हैं। 2 टाइप्स ऑफ मेथड देखे हमने, इन पेज जावास्क्रिप्ट और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। साथ में हमने ये भी देखा कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हम अपने HTML टैग को कैसे ऐड करते हैं।